कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जहां आधी रात में एक घर के बाहर तेज रोशनी चमकती है। ये देखकर एक छोटी लड़की और उसका कुत्ता पॉल बाहर आते हैं, ये देखने के लिए कि ये तेज रोशनी कहां से आ रही है। दरअसल ये तेज रोशनी एक स्पेसशिप से आ रही थी जो उसके घर के बाहर ही लैंड कर रहा है। सीन चेंज होता है और दो दोस्तों को देखते हैं, क्लाइव और ग्रैम। ये दोनों ब्रिटेन से अमेरिका घूमने आए हैं। दरअसल इनके बचपन का सपना था कि ये लोग कॉमिक कॉन फेस्टिवल और एरिया 51 को देखे। भले ही ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं, पर इनके शौक अभी भी बच्चों वाले हैं। इनका प्लान है यहाँ से एक रोड ट्रिप करने का एरिया 51 तक। अगले दिन ये दोनों एक आरवी वैन किराए पे लेते हैं और अपने रोड ट्रिप की जर्नी की शुरुआत करते हैं। अपने बचपन के सपने को पूरा होता देख ये दोनों बहुत खुश है और एक्साइटेड है। दोनों बहुत मौज मस्ती के साथ अपने सफर को एंजॉय करते हैं। शाम में ये दोनों एक कैफे में रुकते हैं ताकि कुछ खा सके, पर वहाँ ग्रैम की नोकझोंक कुछ लोगों से हो जाती है और वो लोग गलती से उनकी कार ठोक देते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये दोनों एरिया 51 के करीब पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग एक दूसरे की फोटो खींचते हैं। तभी उन्हें एक कार उनके तरफ आता दिखता है। दोनों डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हीं कैफे वाले गुंडे का कार है जो उन्हें मारने आ रहे हैं। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भागते हैं। वो कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। उन्हें पता है कि वो कार वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कार तेजी से उनके वैन को ओवरटेक करती है, जिसे देखकर उनके जान में जान आती है क्योंकि ये उन कैफे वाले गुंडों की कार नहीं थी। ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि तभी उनके आगे चल रही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इंसानियत के नाते वो दोनों उस कार के पास जाते हैं और पुलिस को फोन करने का फैसला करते हैं। तभी अंधेरे से आवाज आती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं कि तभी उनके सामने एक एलियन आता है, जिसे देखकर क्लाइव बेहोश हो जाता है। पर ग्रैम डरता नहीं है। वो कहता है तुमने इसके साथ क्या किया? वो एलियन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये मुझे देखकर बेहोश हो गया है। ग्रैम पूछता है कि क्या तुम एलियन हो? वो कहता है हाँ, और मेरे लिए तुम एलियन हो। वो अपना नाम पॉल बताता है। ग्रैम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक एलियन है जो उसकी भाषा में बात कर रहा है, और वो भी बिल्कुल चिल होकर। पॉल बताता है कि वो एरिया 51 से भाग गया है और अभी उसके पीछे गवर्नमेंट के लोग हैं। पॉल ग्रैम से मदद मांगता है। ग्रैम थोड़ा सोचता है और फिर पॉल की मदद करने को तैयार हो जाता है। पॉल और ग्रैम मिलकर क्लाइव को गाड़ी में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उधर जॉयल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जिसे पॉल को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही जॉयल को 2 असिस्टेंट दिए जाते हैं। उधर क्लाइव जागता है और पॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्रैम समझाता है कि ये अच्छा एलियन है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लाइव उसे छोड़ देता है। ग्रैम बताता है कि पॉल एक एलियन है जो M क्लास प्लैनेट से आया है। पॉल उसे मजाकिया अंदाज में कुछ गाली देता है, जिससे क्लाइव उसे मारने लगता है। तभी ग्रैम ब्रेक मारता है क्योंकि आगे 2 ऑफिसर है जो उनकी वैन को चेक करने आते हैं। ग्रैम और पॉल को लगता है कि अब उन दोनों को जेल जाना होगा क्योंकि अंदर पॉल है और वो पकड़े जाएंगे। पर उन ऑफिसर को अंदर कुछ नहीं मिलता है। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि वो लोग एक एलियन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें तो बस चेकिंग के लिए बोला गया था। क्लाइव और ग्रैम को समझ नहीं आता है कि उन ऑफिसर को पॉल कैसे नहीं दिखा। ऑफिसर्स उन दोनों को जाने बोलते हैं। दोनों वहाँ से निकलते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये सब उनका वहम था, उन्हें कोई एलियन नहीं मिला था। कि तभी डैशबोर्ड में पॉल प्रकट हो जाता है। दरअसल ये पॉल की शक्तियों में से एक है कि वो गायब हो सकता है, जिसके लिए उसे अपनी सांस रोकनी पड़ती है। क्लाइव डरा हुआ है और परेशान भी। वो अमेरिका के जेल में सड़ना नहीं चाहता है, पर ग्रैम उसे समझाता है कि पॉल मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब अगली सुबह जॉयल उन दोनों बेवकूफ ऑफिसर से मिलता है और पूछता है कि क्या उन्हें किसी गाड़ी में कुछ अजीब दिखा। वो दोनों कहते हैं कि नहीं, बस एक आरवी वैन में 2 कार्टून मिले, जिसमें से एक ने अपनी पैंट गीली कर रखी थी। ये सुनकर जॉयल समझ जाता है कि जरूर उन्होंने उस एलियन को देखा था। वो तुरंत उस आरवी वैन को ढूंढने की तैयारी करता है। उधर क्लाइव और ग्रैम एक गैस स्टेशन में रुकते हैं ताकि कुछ स्नैक्स ले सके, पर वहाँ एक पुलिस को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भागते हैं। क्लाइव परेशान है क्योंकि उसे डर है कि पॉल के चक्कर में कहीं उन्हें जेल न जाना पड़े। पॉल उसे शांत रहने को कहता है। तभी एक चिड़िया उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। तीनों उस मरी हुई चिड़िया के पास जाते हैं। तभी पॉल उन्हें अपनी एक और शक्ति दिखाता है। वो चिड़िया को अपने हाथों में लेता है और अपनी शक्ति से उसे दोबारा जिंदा कर देता है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं, पर अगले ही पल पॉल उस चिड़िया को खा लेता है। अब फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रैम पॉल से पूछता है कि क्या तुम इंसान को भी जिंदा कर सकते हो? पॉल कहता है नहीं, ये बहुत रिस्की हो सकता है और इससे मेरी जान भी जा सकती है। अब तीनों काफी थक चुके थे। पॉल कहता है क्यों ना हम गाड़ी साइड लगाकर सो जाएं। क्लाइव कहता है हम भाग रहे हैं और इस तरह रोड के किनारे नहीं सो सकते हैं। तभी पॉल कहता है कि मुझे एक जगह के बारे में पता है। वो उन्हें एक पार्किंग एरिया में ले जाता है जहाँ लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके सो सकते हैं। वो लोग उस यार्ड के अंदर जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात रूथ नाम की एक लड़की से होती है, जो उस जगह के मालिक की बेटी है। रूथ को एक आंख से नहीं दिखता है। वो उन दोनों
उनसे उनका पासपोर्ट मांगती है। ग्रैम को पहली नजर में ही रूथ पसंद आ जाती है। फिलहाल रूथ उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देती है, जिसके बदले उन्हें $30 देने होंगे। अब रात में तीनों एंजॉय करते हैं। क्लाइव को समझ नहीं आता है कि हर मूवी में एलियन का चेहरा तुमसे कैसे मिलता है। पॉल कहता है कि पिछले 20 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री को एलियन के बारे में बताता आ रहा है। रूथ देखती है कि गाड़ी में तो सिर्फ 2 लोग थे, पर ये तीसरा पैर किसका है। तभी रूथ के पिता उसे बुला लेते हैं। अगली सुबह रूथ उनके गाड़ी के बाहर नॉक करती है। पॉल बाथरूम में छुप जाता है। रूथ उनके वैन के अंदर जाती है और उनसे बातें करने लगती है। वो पूछती है कि कल मैंने 3 लोगों के पैर देखे थे। ये सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं, पर तभी रूथ कहती है कि उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पर पर्सन चार्ज नहीं करते हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बातों बातों में रूथ उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग गॉड पे बिलीव करते हो। वो कहते हैं नहीं, हम साइंस को मानते हैं। रूथ एक रिलीजियस लड़की है और भगवान में उसकी बहुत गहरी आस्था है। वो कहती है कि जिन्होंने हमें बनाया है तुम उस पे बिलीव क्यों नहीं करते हैं। तभी बाथरूम से पॉल कहता है कि इंसानों को भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये एक जैविक संरचना है। अब इस बात पे रूथ और पॉल के बीच बहस होने लगती है। गुस्से में पॉल बाथरूम से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर रूथ बेहोश हो जाती है। अब उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रूथ ने पॉल को देख लिया है, इसलिए ये लोग उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं और रूथ को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। पर उन दोनों का पासपोर्ट अभी भी रूथ के घर में है, जिसे लेने पॉल गायब होकर जाता है और उन दोनों का पासपोर्ट ढूंढता है, जो उसे जल्द ही मिल जाती है। अब पॉल सांस छोड़ता है, जिससे वो विजिबल हो जाता है और तभी रूथ के पिता उसे देख लेते हैं। उनके हाथ में बंदूक है। ये देखकर पॉल वहाँ से भागता है। वो पॉल के ऊपर गोली चलाते हैं, पर पॉल किसी तरह बच के निकल जाता है। पॉल की किस्मत अच्छी थी कि उसे गोली नहीं लगी। अब रूथ के पिता पुलिस को बुलाते हैं और वहाँ आता है जॉयल। रूथ के पिता कहते हैं कि मैंने पुलिस को बुलाया था, गवर्नमेंट को नहीं। जॉयल कहता है ये काम गवर्नमेंट का है। जॉयल इनसे पूछताछ करता है, जहां ये कंफर्म हो जाता है कि पॉल उन्हीं वैन वाले नमूनों के साथ है। जॉयल उनके घर के फोन को टैपिंग में डाल देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रूथ को होश आता है। वो पॉल को देखकर फिर से डर जाती है और उसे शैतान कहती है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है और पॉल किसी दूसरी दुनिया का प्राणी है। वो उसे शैतान मानती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। पॉल और ग्रैम उसे समझा के थक चुके हैं, इसलिए पॉल रूथ के सिर पे हाथ रखता है और अपने दिमाग की सारी जानकारी रूथ के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ग्रैम कहता है कि तुमने क्या किया। पॉल कहता है मैंने अपने दिमाग और रूथ के दिमाग के बीच एक ब्रिज बनाकर अपनी पूरी जानकारी उसे ट्रांसफर कर दिया। ग्रैम पॉल से कहता है ये मेरे साथ भी करो। पॉल उसे भी अपने दिमाग की पूरी जानकारी ट्रांसफर कर देता है, जिससे पॉल को बहुत थकान होती है। कुछ देर बाद रूथ वैन से बाहर आ जाती है। ग्रैम उसके पीछे उसे समझाने जाता है, क्योंकि वो बहुत परेशान है। उसे यकीन नहीं होता है कि जो भी आज तक उसे बताया गया वो गलत था। कोई भगवान नहीं है, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, ना ही कोई पाप ना ही कोई पुण्य है। रूथ कहती है तो क्या मैं शराब पी सकती हूँ। ग्रैम कहता है हाँ। और गाली भी दे सकती हूँ। ग्रैम कहता है हाँ। जिसके बाद रूथ खुलकर अपने मुंह से अपशब्द निकालती है जो उसने पूरी जिंदगी नहीं कहा था। उधर पॉल क्लाइव के दिमाग में भी अपनी शक्ति ट्रांसफर कर देता है। रूथ के पिता को जॉयल पे भरोसा नहीं है, इसलिए इसलिए वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। पॉल रूथ को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बदले वो उसकी आंख को ठीक कर देता है। ये देखकर रूथ बहुत खुश हो जाती है। अब वो लोग एक कैफे में जाते हैं ताकि कुछ खा सके। रूथ अपने पिता को कॉल करती है, पर कॉल ट्रेस हो रहा था, इसलिए जॉयल कॉल उठाता है। वो उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। रूथ उसे नहीं बताती है। जॉयल उसे अपने बातों में फंसा कर रखता है और उसका लोकेशन ट्रेस कर लेता है। रूथ समझ जाती है कि उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल चुका है, इसलिए वो फोन काट देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसकी टक्कर उन गुंडों से हो जाती है जिसके गाड़ी को क्लाइव और ग्रैम ने डैमेज किया था। वो गुंडे उन्हें भी देख लेते हैं। धक्का मुक्की में वो गुंडे दूसरे के टेबल पे गिर जाते हैं, जिससे वहाँ सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मौका देखकर रूथ उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ग्रैम को लगता है कि आज उसकी पिटाई पक्की है, पर तभी पॉल उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो गुंडे बेहोश हो जाते हैं। तभी पुलिस के गाड़ी की सायरन सुनकर वो लोग वहाँ से भागते हैं, पर पॉल कहता है कि हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें भी यही लगेगा कि हम भाग रहे हैं, इसलिए हमें कहीं छुप जाना चाहिए। वो लोग फिर से एक पार्किंग में रुकते हैं, जहाँ सभी लोग शराब पीते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैम पॉल से पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। पॉल कहता है कि उन्हें जितनी जानकारी चाहिए थी मैंने उन्हें दे दी, अब मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग मेरे पावर का सोर्स जानना चाहते हैं। ग्रैम को समझ नहीं आता कि वो लोग पॉल के पावर का सोर्स का पता कैसे लगाएंगे। पॉल कहता है मेरे दिमाग के टुकड़े करके। ये सुनकर सभी थोड़े मायूस हो जाते हैं, पर पॉल फिर से हंसी मजाक करके माहौल को नॉर्मल करता
करता है। रात में सभी लोग बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो रूथ वहाँ नहीं होती है। वो शहर में गाड़ी पार्क करके सो रही होती है और जोएल भी उनके आसपास ही होता है। पॉल ग्रैम को कहता है कि वो वैन लेकर आए। तब तक वो और क्लाइव कॉमिक शॉप पे रुकते हैं। रूथ वैन में सो रही थी, तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ये जोएल है, पर जोएल रूथ को पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसके पास जो फोटो है उसमें उसकी एक आंख खराब है। वो उसे पूछताछ करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ग्रैम आता है। उधर शॉप के अंदर जोएल का एक साथी पॉल को देख लेता है। पॉल और क्लाइव वहाँ से भागते हैं और जल्द से गाड़ी में बैठ जाते हैं। रूथ के पिता भी वहाँ पहुंच चुके हैं और जोएल के साथ साथ रूथ के पिता भी पॉल का पीछा करते हैं। ग्रैम दिमाग लगाकर एक बड़े से बैनर के पास गाड़ी छुपा लेता है जिससे कोई उन्हें देख नहीं पाता है। यहाँ से पॉल कहता है कि वो अकेले जाएगा क्योंकि सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है। पर ग्रैम कहता है कि वो सभी लोग उसके साथ है और इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब वो लोग दोस्त है और दोस्त को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। पॉल कहता है कि उन्हें कुछ फायर क्रैकर चाहिए। क्लाइव और ग्रैम दुकान जाते हैं और फायर क्रैकर खरीदते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग क्रैकर चुरा के भाग जाते हैं। दुकान वाला पुलिस को खबर कर देता है जिससे उनकी लोकेशन का पता जोएल को मिल जाता है। पॉल उन्हें एक घर के पास ले जाता है और उस घर से दूर गाड़ी खड़ा कर देता है। ग्रैम कहता है कि हमें घर के पास जाना चाहिए। पॉल कहता है कि नहीं, वो डर जाएगी। दरअसल ये वही घर है जहाँ 20 साल पहले पॉल का स्पेसशिप उतरा था। ग्रैम और क्लाइव घर का दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से एक लड़की उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। ग्रैम कहता है कि 20 साल पहले जिस एलियन ने आपके डॉग को मारा था, हम उसे साथ लाए हैं। वो गुस्से में कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। तभी पॉल उसके सामने आता है और कहता है, हाय टेरा। ये वही बच्ची थी जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस घटना के बाद टेरा ने सभी को बताया कि उसने एलियन देखा है, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे पागल कहकर चिढ़ाने लगे, जिसके बाद से टेरा बिल्कुल अकेले हो गई। पॉल उससे माफी मांगता है, जिसके बाद टेरा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं सही थी, जिसने भी मुझे पागल कहा वो गलत थे। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। ये जोएल है। वो लोग घर में आंसू गैस के गोले फेंकते हैं। जोएल पॉल को पकड़ ही लेता है, पर पॉल उसे अपनी शक्तियों से बेहोश कर देता है और खुद भी कमजोर हो जाता है। क्लाइव पॉल को गोद में लेकर भागता है। वहाँ रूथ के पिता भी आ जाते हैं और उन पे गोलियां चलाने वाले होते हैं, पर एक ऑफिसर घर के अंदर से फायर करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि गैस ऑन था। इससे उन लोगों को भागने का समय मिलता है। पॉल गाड़ी चलाता है और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। जोएल की जगह अब उसका एक साथी इस मिशन को लीड करने लगता है। एक लेडी ऑफिसर जो इतने दिन से जोएल को ऑर्डर दे रही थी, वो उस ऑफिसर से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में पॉल चाहिए। वो पॉल के गाड़ी का पीछा करता है और करीब करीब उसे पकड़ने ही वाला होता है, पर गलती से वो खाई में गिर जाता है, जिससे अब पॉल और उनके साथी बच जाते हैं। पॉल गाड़ी को एक बड़े से पहाड़ के पास रोकता है और पैदल ही ऊपर चढ़ने लगता है क्योंकि वो अपने लोगों को सिग्नल भेजना चाहता है। कुछ देर में वो लोग एक खाली जगह में उस फायर क्रैकर को जलाते हैं। ये देख जोएल भी उनके तरफ बढ़ने लगता है। रात हो चुकी है। सभी लोग साथ बैठे होते हैं कि तभी उन्हें पेड़ों के पास कुछ लाइट्स दिखती है। उन्हें लगता है कि ये पॉल के लोग हैं, पर वो एक हेलीकॉप्टर है जिसमें वही लेडी ऑफिसर है जो इतने समय से फोन में सभी को ऑर्डर दे रही थी। ये खुद ही अब पॉल को पकड़ने आ गई है। जोएल भी वहाँ पहुंच चुका है। वो लेडी पॉल को अपने साथ चलने को कहती है, पर तभी पीछे से जोएल गोली चलाता है जो उस लेडी के सिक्योरिटी को लगती है। ये देखकर वो लेडी ऑफिसर जोएल के कंधे पर गोली मार देती है और सभी को अपनी जगह पे खड़े रहने को कहती है। वो जोएल को धोखेबाज कहती है। दरअसल जोएल पॉल को पकड़ने नहीं बल्कि उसकी मदद करने आया था। जोएल कहता है कि इसने मुझे मेरी वाइफ से मिलवाया था, ये मेरा दोस्त है। अब सभी को लगता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। तभी क्लाइव अपनी खिलौने वाली तलवार लेकर आता है। दरअसल वो उसका ध्यान भटकाता है ताकि ग्रैम उस लेडी ऑफिसर को मार सके। ग्रैम उस लेडी ऑफिसर के चेहरे पे एक पंच मारता है, पर वो एक ऑफिसर है और ताकतवर भी। वो सभी से अकेले ही निपटती है, लेकिन टेरा के पंच से वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग जोएल से मिलते हैं, पर तभी वहाँ रूथ के पिता जाते हैं और पॉल के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन ग्रैम आगे आ जाता है जिससे गोली उसे लग जाती है। ये देख सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। रूथ के पिता को भी पछतावा होता है। पॉल सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि उसकी वजह से ग्रैम मौत के करीब है और ऐसा ही होता है। ग्रैम की मौत हो जाती है, पर पॉल उसे बचाने का ठान लेता है। जोएल उसे रोकता है क्योंकि उससे पॉल को भी खतरा है, पर पॉल ग्रैम को बचाना चाहता है। वो उसके जख्म को भर देता है जिससे ग्रैम फिर से जिंदा हो जाता है, पर पॉल बेहोश हो जाता है। टेरा पॉल के पास जाती है। उसे लगता है कि पॉल
पॉल ने अपनी जान दे दी, पर ऐसा नहीं है। पॉल भी बिल्कुल ठीक है, पर मुसीबत खत्म नहीं हुई है। वो लेडी ऑफिसर फिर से उन पर बंदूक तान देती है, पर इस बार उसी के ऊपर स्पेसशिप लैंड करता है, जिससे आखिरी मुसीबत भी खत्म हो जाती है। पॉल के साथी वहाँ आ जाते हैं। पॉल सभी से आखिरी बार अलविदा कहता है। पॉल टेरा को अपने साथ अपने ग्रह ले जाता है। सभी लोग पॉल को बाय करते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।